मोस्टली जो हमारे पास हम सब्जियां लेकर आ रहे हैं वो लाहौर के आसपास हैं, जहाँ पर जो पानी इरिगेशन होती है जो प्लांट्स को मिलती है वो बहुत ज़्यादा गंदे पानी की होती है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स, हमारे पास हार्मफुल कंपाउंड्स वगैरह उसमें मौजूद होते हैं। आने वाले दौर के अंदर पाकिस्तान 2030 के अंदर फूड सिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा। असल में ग्रेजुएट माली रखने का पर्पज़ ये था कि लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया था सिर्फ मालियों पर और इलिटरेट लोगों पर। लोग समझते थे कि इसके अंदर एजुकेशन का कोई पर्पज़ नहीं है, और ग्रेजुएट माली की नीच रखने का मकसद ये था कि ये एक लोकल नीच है, इजीली पाकिस्तानी इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक नया ट्रेंड चलाया, माली होगा लेकिन ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएट माली को स्टार्ट हुए तो कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली पर्पस है वो ये है कि लोग खुद उगाएं अपने घर में सब्जियां, फ्रूट्स हो गए और ख़ुद खाएं। लाइक बाज़ार से जो हम चीज़ें वगैरह लेते हैं वो बहुत अनहाइजीनिक होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। जो पानी जो लाइक मोस्टली जो हमारे पास हम सब्जियां लेकर आ रहे हैं वो लाहौर के आसपास हैं, जहाँ पर जो पानी इरीगेशन होती है जो प्लांट्स को मिलती है वो बहुत ज़्यादा गंदे पानी की होती है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स, हमारे पास हार्मफुल कंपाउंड्स वगैरह उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि किचन गार्डनिंग को इन किया जाए, और जो हमारे पास हम बाहर से सब्जियां लेकर आते हैं उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर दें कि हम खुद अपनी हेल्दी सब्जियां उगाएं, फ्रूट्स उगाएं अपने घरों में, और उसको हम इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि जो चीज़ आप बाहर से ख़रीदते हैं वो आप लोग अपने घरों में भी उगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हम A to Z लेके गार्डनिंग की ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर फर्टिलाइज़र भी आएंगे, ग्रोथ मीडियम्स भी आएंगे, उसके अंदर सीड्स, वेजिटेबल्स के सीड, हर्ब्स के सीड, फ्लावर्स के सीड, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर अवेलेबल होगी। घरों में मेरे ख्याल से औरतों के लिए ज़्यादा फिजिबल है चीज़ें, क्योंकि घरों में हम लोग हमारी सब्जियों का वेस्ट होता है, हमारी जैसे एगशेल्स हैं, और उसके अलावा भी फ्रूट्स वगैरह का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उसी को यूटिलाइज़ करके हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग हम घर में कर सकते हैं। इसके लिए हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रो बैग्स हैं जो ईज़िली, अब जैसे औरतों के लिए गमले उठाना बहुत मुश्किल एक चीज़ होती है। ठीक है, वो थोड़ा सा उसको छोटा सा लगे वो गिर जाते हैं गमले वगैरह, उसको उठाना मुश्किल होता है अगर एक प्लांट हाइट को पहुँचे, तो उनके लिए हमारे पास ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडी हैं, जो वो आराम से उठा भी लेती हैं, और ट्रेज़ हैं लाइक जिसमें सीडलिंग वगैरह हम ग्रो कर लेते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग जो किट्स प्रोवाइड करेंगे उनके एक चार्जेस होंगे, और अगर इन केस अगर कोई लोग नहीं जानते कि गार्डनिंग कैसे की जाती है, उसके अंदर हम उनको पूरी प्रॉपर सर्विसेज देंगे, उनको जाके ग्रो करके दिखाएंगे ताकि वो पहले सीज़न में खुद हमसे वेजिटेबल ग्रो करवा के अपनी कंज्यूम करें, देन नेक्स्ट सीज़न के अंदर वो खुद इस काबिल हो जाएंगे वो गार्डनिंग कर सकें। पाकिस्तान की बात करें तो वो बिल्कुल भी इन यूज़ नहीं है। ये एक तो वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा हमारे पास है, ठीक है, और फार्मर्स को हमारे पास बिल्कुल भी इसकी एजुकेशन ही नहीं है, और ना ही उनको अवेयरनेस दी जाती है, और ना ही उनको एजुकेशन इस चीज़ की दी जाती है। तो वो सिर्फ एक पोर्ट्रेट की हद तक ही है, या एक सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की हद तक है, उसमें अवेयरनेस वगैरह का कोई वो नहीं है। बिल्कुल ये हमारी सर्विसेज के अंदर भी बिल्कुल हम लोगों का ये है एम है कि हम लोग वर्कशॉप्स करवाएं, ट्रेनिंग्स दें, फार्मर्स को दें, और वैसे आम लोगों को भी दें, ताकि उनके अंदर इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आए। एग्रीकल्चर फील्ड एक क्योंकि फील्ड के अंदर वर्क करना पड़ता है, इसके अंदर धूप भी होती है, सर्दी भी होती है, तो लोग इसको एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क के तौर पर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2013 से लेकर अब तक सैलाब आ रहे हैं, स्मोग आ जाती है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बारिशें नहीं होती, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर 70% जो लैंड है एरेबल लैंड थी जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रही थी, वो सारी कंक्रीट हो चुकी है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। तो आने वाले दौर के अंदर पाकिस्तान 2030 के अंदर फूड सिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा। तो उस चीज़ को मीटअप करने के लिए हमें आज भी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को एक ट्रेंड बनाएँ कि लोग अपनी सब्जियां खुद उगाने की तरफ आएँ, ताकि इस चीज़ से हम फूड सिक्योरिटी से सिक्योर रह सकें। इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम स्कूल लेवल्स पर और कॉलेजेस लेवल पर जाकर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें। उसके अंदर हम डिफरेंट एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो ऐसे प्लांट्स होंगे अगर उनको कोई बच्चा खा भी लेता तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे हमारी जो इन्वायरमेंट होगा, एक रूम का इन्वायरमेंट, वो
क्लीन रहेगा। जो मोस्टली लोग ज़राअत से मतलब आपको खुद ही भी पता होगा कि हमारा जो पाकिस्तान है वो एक ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, उसकी बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। तो हम उस लेवल के ऊपर जाकर हर फार्मर्स को, जो हमारे मेन प्रोड्यूसर्स हैं हमारी क्रॉप्स वगैरह के, उनको अवेयरनेस दें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से एजुकेशन दें, साइंटिफिकली उनको एजुकेशन दें, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं या ट्रेनिंग्स वगैरह दें, ताकि उनको पता हो कि हमने पैदावार किस तरह से बढ़ानी है और उसका मयार किस तरह से बरकरार है। इसके अंदर जो हमारी इको फ्रेंडली कैंपेन है, क्योंकि आपको पता है कि स्मोक फ्री इन्वायरमेंट हमें चाहिए, क्योंकि इस साल मुल्तान का एरिया 2000+ AQI के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है और लाहौर भी 1700-1800 तक AQI का गया है। तो इको फ्रेंडली हम इस तरह है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जो कि नासा की रिपोर्ट के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको उसके अंदर टॉक्सिक्स जो हैं कंटेमिनेटेड जो मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और एयर प्योरीफाई करता है। तो इसके अंदर हमारे पास रबर प्लांट आ जाता है, मोन्स्टेरा है, एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर ग्रास है, स्पाइडर प्लांट है। तो इसको इनिशिएटिव हमने इस तरह लिया है कि जितने ऑफिसेज हैं उनकी जो खाली स्पेसीज़ हैं, जिस तरह यहाँ पे भी देख लें कॉर्नर्स पे हम रख सकते हैं, जो शेड्स हैं वहाँ रख सकते हैं, कोई भी विंडोज़ हैं उसके अंदर जितना एरिया है उसके अंदर हम वहाँ पे रख सकते हैं। और एक कमरे में 2 से 3 प्लांट इनफ होते हैं, क्योंकि रात के टाइम उन्होंने रिलीज़ करना होता है ऑक्सीजन लेवल और सारा टॉक्सिक्स जो है वो एब्जॉर्ब करना। इसको काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि जितनी प्लांटेशन ड्राइव भी आपने देखी हैं तो वो इसी मेन मकसद ही उनका यही था कि हम ट्री प्लांटेशन के थ्रू हम एयर क्वालिटी को बढ़ा सकें, इसको बेहतर कर सकें। अभी देखिए, अभी हम तीनों खुद से ही जितना कर सकें उतना हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमें सपोर्ट तो चाहिए, हमें फंड्स चाहिए बड़े स्केल पे। अभी सिर्फ हम लाहौर के कुछ एरिया तक ही महदूद हैं, तो अब इंशाल्लाह अगर फंड्स मिलेंगे तो ओवरऑल पाकिस्तान भी हम कवर करेंगे।